अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। सो होप कि जो है पीछे जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं आपको वो सारी समझ आ गई होंगी एंड आपने उसको जो है सारा का सारा जिसमें भी इसने पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ चलते हैं, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे वीडियो में रेट ऑफ ग्रोथ की एज एक्स गोज टू इन्फिनिटी। तो अब उसी की जो है हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग वो डेफिनेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है हम लोग सारे फंक्शंस को फिर से डिस्कस करेंगे जो कि हम लोग अपनी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं कि जो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, वो किस तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड जब वो एक ग्रो करेगा दूसरा ग्रो नहीं करेगा तो उसको हम लोग किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। सो होप के सबको सारे के सारे शुरू के पॉइंट्स याद होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी e की पावर ऑफ x विद सम x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग e की पावर ऑफ x की बात करें तो e की पावर ऑफ x जो है वो ग्रो करता है फास्टर देन x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो फास्ट ग्रो करते हैं एज पोलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर ऑफ x जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो ग्रो कर रहा है फास्टर। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं। लिमिट दी गई है हमें, सबसे पहले तो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और एक्स स्क्वायर में भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमें मिलेगा, जो कि तो हमें नहीं चाहिए। जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आती है ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग किस तरह इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, इंटरमीडिएट फॉर्म को लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बाय सम अदर रूल्स, जैसे कि ज़्यादातर हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ एल हॉपिटल रूल, ठीक है। एल हॉपिटल रूल अगर किसी को इसके बारे में नहीं पता तो ये भी मैं जो है अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल में सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू यूज़ एल हॉपिटल रूल, ठीक है। सो आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से एंड मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक भी ऐड कर दूँगी। तो ये हो गया हमारे पास ना, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसको सॉल्व करेंगे लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी ई की पावर एफ एक्स का हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, डी बाई डी ऑफ एक्स, e की पावर ऑफ x डी बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो लिमिट तो एज इट इज रहेगी बिकॉज लिमिट फिलहाल हमने अप्लाई नहीं की। e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ऑफ x होता है। नाउ वी विल अप्लाई लिमिट्स, अगेन हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगी, ये भी हमें नहीं चाहिए। सो अगेन हम लोग इस फंक्शन को दोबारा से क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अगेन अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी ए की पावर ऑफ x 2 ऑफ x, अगेन अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल, तो d बाय डी ऑफ x डी बाय डी ऑफ x, लिमिट अपनी जगह पे रहेगी। e की पावर ऑफ x एंड 2 ऑफ x का हम लोग अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे, लिमिट अपनी जगह पे। e की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव तो वही आता है, 2 ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हम लोग इस पे जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, फास्टर ग्रो कर रहा है, एक जो है वो स्लो है। तो जब फास्टर व स्लो होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है इन्फिनिटी, और ये हम पीछे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो होप कि सबको डेफिनेशंस याद होंगी। जब आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप आंसर भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 2 दफ़ा यहाँ पर एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया एंड साथ ही हमें आंसर मिल गया जो कि है इन्फिनिटी। होप कि सबको समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है। नाउ चलते हैं विद एग्जाम्पल नंबर बी की तरफ, ठीक है। देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर बी जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर बी में जो है हमें गिवन है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 3 की पावर ऑफ x बाय 2 की पावर ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन हम लोग सबसे पहले फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है। तो अगर हम लोग हमारे फंक्शन को देखें तो यहाँ पर 3 ऑफ x जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है फास्टर,
बिकॉज उसका बेस भी जो है वो बड़ा है, तब हम लोग उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हमें बड़ी जो है वैल्यू देगा, फास्टर देन e टू की पावर ऑफ x। ठीक है, सो ये हमारे पास हमने फंक्शन को सबसे पहले जो है इंस्पेक्ट किया। बाय इंस्पेक्शन हमें पता चला कि 3 जो है फास्टर ग्रो कर रहा है एंड 2 ऑफ x जो है वो लोअर ग्रो कर रहा है, और ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली, लेक्चर नंबर 1 से। ठीक है, सो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कोई भी लेक्चर मिस मत किया करें, जो भी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करती हूँ उसको आप जो है फॉलो अप किया करें। ठीक है, सो नाउ हमारे पास जो है हमारा बाकी का तो हो गया। नाउ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एंड अदर मेथड। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी और 3/2 विथ होल पावर ऑफ x। ठीक है, सो अगर हम लोग होल पावर ऑफ x ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी। तो अब हमारे पास इन्फिनिटी आ गई है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसी को अपना आंसर बोल देंगे। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो एक फंक्शन है, उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो वो हमारे पास इन्फिनिटी दे देगा। बानिस्बत अगर हम लोग अलग अलग करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी मिलेगा, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रहा है, ये स्लो ग्रो कर रहा है, और हमें पता है कि वो फिर हमें इन्फिनिटी देता है। ठीक है, नाउ चलते हैं पार्ट सी की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन सा फंक्शन मिला है। सो अगर हम लोग जो है पार्ट सी की तरफ देखें तो वहाँ पर हमें फंक्शन मिला है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वेयर बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। अब देखिए यहाँ पर लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस आ गए, नेचुरल लॉग का क्वेश्चन आ गया। इन सारे फंक्शंस को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये इनका बिहेवियर कैसा होता है और ये किस तरह से ग्रो करते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है एक्स स्क्वेयर हमारे पास ग्रो करता है फास्टर देन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यानी हमारे पास जब रेस में सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, साथ में फिर क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, और उसके बाद जो होता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होता है। तो देखिए हमारे पास रेस कुछ इस तरह से जा रही है। सो यहाँ पर हमारे पास ये दो फंक्शंस यूज है, यानी ये दो, फिर भी ये जो है फास्टर जा रहा है बनिस्बत इसके। तो ये तो है इस फंक्शन का बिहेवियर। नाउ देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, सो अगर यहाँ पर हम देखें तो हम लोग यूज़ करेंगे हमारा दी एल हॉपिटल ग्रेट रूल, बिकॉज ये हमें देगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर हम इस पर इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो हम यूज़ करेंगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कौन बोलता था इसका भी जो है हमने एक बहुत ही किस्सा सुना था कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। लिमिट एज इट इज़ रहेगी, ये हो जाएगा डी बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वेयर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। हमें पता है कि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2x, तो ये हो गया 2x, और नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये x जो है ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी 2x स्क्वेयर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या देगा, 2 इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो है पार्ट सी भी सॉल्व हो गया। हमें पता चल गया कि जब पॉलिनोमियल और लॉगरिथम फंक्शंस आते हैं तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एग्जाम्पल नंबर पार्ट डी की तरफ। ठीक है, देखते हैं पार्ट डी में किस तरह से हम लोग जो है सोल्यूशंस करेंगे। तो पार्ट डी की बात करते हैं। इधर हमें मिला है लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग अपने जो है फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है नेचुरल लॉग x जो है वो हमारे पास ग्रो कर रहा है स्लोअर देन x। हमें पता है कि जब भी हम लोग की रेस होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले होगा, उसके बाद पॉलिनोमियल होगा, उसके बाद हमारे पास
उसके बाद पोलिनोमियल होगा, उसके बाद हमारे पास लॉगरिथम फंक्शंस होंगे। ठीक है, सो चाहे वो ऊपर आ जाए चाहे वो नीचे आ जाए, हमारे पास जो है चीज़ वही रहेगी। हमें बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के बाद हमें आंसर पता लगेगा। तो अगर आपको याद हो डेफिनेशन का पार्ट टू जो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास जो है स्लो फंक्शन यानी जो है हमारे पास जी ऑफ एक्स ऊपर था और एफ ऑफ एक्स नीचे था। ठीक है, याद है ना आपको? डेफिनेशन पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इसको 2 पार्ट, इसी पार्ट में 1-2 पार्ट था। ठीक है, लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, लोअर फंक्शन जो था वो ऊपर था और फास्टर फंक्शन जो था वो नीचे था। एफ ए एस टी यार, फास्टर फंक्शन जो वो नीचे था। तो इससे हमारे पास क्या आया था? उससे हमारे पास 0 वैल्यू आई थी। सो लेट्स सी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि डेफिनेशंस याद कर लिया करें, अपने पास जो है लिख लिया करें, ताकि आप बार बार उसे देखें तो आपको याद हो जाए। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर भी हम लोग एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी। नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, और x का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/x। 1/x पे जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, तो हमें पता है कि 1/∞ हमें क्या देता है? 0 देता है। और ये एक प्रॉपर थ्योरम था जिसको हमने पढ़ा था। हमने इसको कहाँ पढ़ा था? चैप्टर नंबर 11 सीक्वेंस एंड सीरीज में, कि हमारे पास क्या होता है? 1/∞ हमें 0 देता है। और जैसे कि हमने डेफिनेशन दी, डेफिनेशन में भी 0 था, आंसर में भी 0 आया। तो होप कि सबको समझ आ गई होंगी सारी की सारी चीज़ें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर एग्जाम्पल्स, मोर जो है टॉपिक एंड डेफिनेशंस। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।